रवि जल्दी आओ, तुम भागती रहो, मैं आता हूँ। और है जो मेरे बगीचे में घुस रहा है, पकड़ में आएगा तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। यो, पता है कितनी सुंदर लगती हो। शैलू, तुम रुक क्यों गई? क्या हुआ? कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं रवि। बेचारा कुत्ते का बच्चा अंदर गिर गया है रवि। हम इसे बाहर निकालें क्या? हाँ। रवि, मैं इसे घर लेकर जाऊंगी। तेरी मर्जी शैलू। चलो चलते हैं। मेरे पिताजी आज मुझे लेने आएंगे, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मेरा मुंह दुख गया है, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं है। बोलिए ना। बोला तो है, शैलू की माँ के नाम पे जो 3 एकड़ है वो मेरे नाम पे लिख दो, तभी शैलू को लेके जाऊंगा और हमारा रिश्ता भी बना रहेगा। जाओ, अंदर जाओ, अंदर घुस जाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं जरा अमरूद लेने गई थी पिताजी। शैलू, पहले तुम जाकर मुंह हाथ धो लो बेटी। मैं इतना बोल रही हूँ फिर भी आपकी सासू माँ मुंह तक नहीं खोल रही हैं। देखिए तो, इस घर में आपकी कोई इज्जत है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? उसकी माँ की निशानी के तौर पर सिर्फ वो एक जमीन ही तो बची है। वो बड़ी होगी तो काम आएगी, इसलिए चाहे मुझे जितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसे में तुम वो जमीन मांग रही हो तो कैसे दूंगी बेटी? मैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। सुना आपने? हम बच्ची को ले जा रहे हैं, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जायदाद अपने पास रखनी है इनको। जरा पानी देने को बोलो। जहाँ हमारी बात नहीं मानते हैं तो पानी कैसे पियोगे? शर्म आनी चाहिए। चलिए, बोल दिया ना इन्होंने। 50 किलोमीटर दूर जाना है, चलो। चलिए, अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? ठीक से बैठ बेटा। क्या हुआ शैलू, तू रो क्यों रही है? मेरे पिताजी मुझे साथ लेकर नहीं गए रवि। ओह, तो उसके बारे में सोचकर इतना क्यों रो रही है? और वैसे भी तेरा बाप और मेरा बाप रहे न रहे दोनों समान हैं। चलो, माँ महालक्ष्मी के पास दिया जलाकर जो भी मांगेंगे तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करेगी। चलो शैलू।
तुमको का बोला था और तू का कर रहा है? दुकान में जाकर बीड़ी ले आने को बोला था ना, और तू यहाँ खेल रहा है। मुझे क्यों मारता है? तेरी तो हमको गाली दे रहा है। भागता कहाँ है? रुक, ओए, मार डालूंगा तुझे। रात को घर आएगा ना, तब बताएंगे तुमको। का रे शैलू, तू तो घर ही आना बंद कर दी। परसों मैं आई थी, आप नहीं थे। ठीक है, कल जरूर आना। हाँ। ये क्या, ये लड़की अब तक नहीं उठी। शैलू, हेलो, बेटी मैं सुरमा बोल रही हूँ। समझ गई, बोलिए। शैलू अब बड़ी हो गई है बेटी। इतनी जल्दी? अपनी माँ की तरह उसे हर चीज में जल्दी होती है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तुम लोग अगर यहाँ आ जाते तो। हाँ, तो अब वहाँ आके गांव भर में ढिंडोरा पीट के खुशियाँ मनानी है क्या? क्या बात है? आपकी बेटी बड़ी हो गई है, तुरंत बुला रही है वो। जायदाद तो देना नहीं हमें, फिर याद कैसे आ गए हम? बोल दो, हम नहीं आ सकते। जो भी करना है वो खुद ही कर ले। అమ్మమ్మ నొప్పిగా ఉందమ్మమ్మ. ఆ దేవుడు మనకిచ్చిన వరమో శాపమో తెలియదు. ఆడపిల్లగా పుట్టిన తర్వాత ఈ బాధ అనుభవించక తప్పదు తల్లి. అమ్మమ్మ నాన్న రానన్నాడు కదా. आग में बाप बेटे दोनों जल के मर गए। రవి
अरे क्यों बुढ़ऊ, क्या देख रहे हो खड़े होके? काशीराज जी, बोलो पुली। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम गांव में जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए। जोर से पकड़। ये क्या पुली? हाँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? कहाँ पर काशीराज जी? हमारी मिल के पास। ओह, चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ भाई, सब लोग सर उठाकर क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ और क्या नजर आ रहा है? हाँ? अरे हटो। हाँ? काशीराज जी, क्या देखा आपने? सुनो पुली, हाँ। कुछ देर तक तुम अपनी जुबान को बंद रखो। ओह, ओह। ये क्या काशीराज जी, सब यहाँ जमा हो गए? उस दीवार पे क्या लिखा है जी? क्या है कि मैं अनपढ़ हूँ ना जी, जरा पढ़कर बताइए ना। कहाँ से आ रहा है तू? रात को फसल में पानी देने गया था, अभी आ रहा हूँ जी। ऐसा क्या? हाँ जी। जाओ घर जाओ तुम। गांव में मेला होने वाला है ना जी, मेला में कोई ऑफर है तो बताइए ना, अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद लूंगा जी। वो क्या है, पढ़िए ना जी, वो साड़ी खरीदना चाहता है। तू अपनी बंद कर। सुन लिया, सुन लिया। बोलिए ना काशीराज जी। अब बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए जी। क्या गड़बड़ है ये? पिछली गली की श्यामला के पति माची राजू छोटा प्रताप राजू का बगल वाले घर के डैनियल की बीबी के बीच जो नाजायज रिश्ता है, गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। मेरी बीवी का नाम लिखा है क्या जी? हाँ क्या उसने नाजायज संबंध रखा है जी? हाँ। उसे मार डालूंगा जी, मार डालूंगा उससे। आज मेरे हाथों से मरेगी वो, छोड़ूंगा नहीं उसे जी। अरे डैनियल रुक जा। अभी लड़ता था पर मेरे हाथ में खाना खाए बगैर नहीं सोता था मेरा पति। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊं? अब मेरा क्या होगा? इसकी लाश देख के तो मेरा दिल तड़प रहा है यार। कल तक हमारे साथ था और आज इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कृष्णा। किसी का उस दीवार पर लिखना और इसका दारू पी के मर जाना, आखिर ये मामला क्या है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। जिस किसी ने भी ये काम किया है, मैं उसे भी मौत के घाट उतारूंगा। हटिए, जरा हटिए, हटिए। ए, ऐसे धक्का मार के कहाँ जा रही हो तुम? हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो तू भी यहाँ खड़ी होकर देख। चल पीछे आ जा। काशीराज जी, आवाज कैसी है? तू बंद कर, गाल फट गया ना। अरे अयप्पा, आखिर कौन है ये धमाका? नई ज्वाइन हुई एसआई है ये। एसआई क्या? कब आई है? इससे आए 1 हफ्ता हो गया। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मत रोइए। सुनो पुली, हाँ? इस बार हमारे गांव में लेडी एसआई आई है यार।
दिखने में कितनी कड़क लग रही है। 100 रुपए में आ जाएगी। 100 रुपए तक जा सकती है क्या? कमर भी कमाल की है इसकी। हमारे राजा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा उसे बोल के आता हूँ। रुक जाओ। दिखने में तेज धार लग रही है। आते ही किट्टू को एक थप्पड़ मारा है। उसी की आवाज थी क्या? हाँ। अच्छा हुआ पहले बोल के बचा लिया मुझे। नानी जल्दी चलो। बासु, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? सॉरी सर, सॉरी। मैडम को आए बहुत हाँ देर सर, हो गई। निकालता हूँ। कौन है ये? ये हमारे गांव का फोटोग्राफर है मैडम। जल्दी फोटो निकालो। हाँ निकाल, जल्दी निकाल। निकालता हूँ। 1 मिनट। वहाँ ये डब्बा मिला है मैडम। दिमाग नहीं है? एविडेंस को ऐसे पकड़ के लाते हैं? कपड़े में लपेट के लेकर आओ। ओके जाओ। मैडम। इस औरत का कोई अपना है? मैं हूँ मैडम जी, तुम कौन हो? इसका पति हूँ जी। आखिरी बार कब देखा था इसे? रात को खाना खा के फसल में पानी देने गया था जी। सुबह आते गांव के सेंटर में इसका और उसका दीवार पर नाम लिखा था जी। मैं गुस्से में घर गया जी, तो खबर मिली कि यहाँ दोनों की लाश पड़ी है जी। अयप्पा जी मैडम। इनसे स्टेटमेंट ले लो। ठीक है। जरूरत पड़ी तो स्टेशन आना होगा। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे कुछ डाउट्स हैं। पोस्टमार्टम क्यों मैडम? इस बहाने इस शव की आंखें और किडनी निकालना चाहती हैं? हम नहीं मानेंगे। ए, तुम कौन हो? पुलिस को क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरी ड्यूटी में रुकावट मत डालो। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो क्या करोगी? मारोगी हमें? अरेस्ट करोगी? अरे गुर्जा तो रुकना। सोनिया मैडम, इससे पहले कभी भी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आपको जो भी करना है हमारे प्रकाश बाबू से बात करके करेंगे तो बेहतर होगा। प्रकाश बाबू? वो कौन है? मैडम, प्रकाश बाबू हमारे गांव के जमींदार है मैडम। उन्हें बताए बगैर इस गांव की मक्खी भी पर नहीं मारती है। उनकी बात इस गांव के लिए पत्थर की लकीर है। मर मर के जी रहा है नालायक। हंस मत, हंस मत, हंस मत। जैसे पांडवों ने अपनी पूरी कमाई कौरवों के श्राद्ध में खर्च कर दी, उसी तरह पूर्वजों की कमाई उस रखेल और इस गांव के लिए बर्बाद कर दी। अब मेरे लिए क्या बचा? ये पुराना बंगला जो कभी भी गिर सकता है, और एक वो पुरानी कार जो कभी भी बंद हो सकती है। माला तुझको, नुकसान मुझको। गुस्से में आज कुछ ज्यादा ही बक दिया पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आरती लीजिए। कितनी बार समझाया तुझे? मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। ए, गाड़ी निकाल। साहब, उस बेशर्म औरत ने मेरे पति को मार डाला। नमस्ते, मेरा नाम माया है। मैं इस गांव की नई एसआई हूँ। मुझे बिना बताए ही तेरी पोस्टिंग हो गई क्या? वो बात नहीं है। इन हत्याओं को लेकर मुझे कुछ शक हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती थी। लोगों ने कहा कि आपके आने तक रुक जाऊं। हमारे गांव में जिंदा बकरी और मुर्गी को ही काटते हैं, मरे हुए इंसान को नहीं। किसी ने आपसे दुश्मनी के कारण दीवार पे लिख दिया होगा। वो बेइज्जती इनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी और कीड़ों की दवाई खा के आत्महत्या कर ली होगी। यही सच है और यही लिख लो। मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा ही, ये मेरा गांव है और ये मेरी जनता है। शरीर के लिए मिट्टी,
राख के लिए राख, धूल के लिए धूल के रूप में इस भूमि को सौंप रहा हूँ। आमीन। आमीन। तुझे मैंने देखा तो मेरा दिल मचल गया, मचल गया, मचल गया। बहुत उछल रहे हो, क्या चाहिए वो बोलो। मेरे पास जो 50 रुपए हैं उसमें क्या आएगा देख रहा हूँ मैं। क्या दोगी मुझे? 50 रुपए हैं क्या? तुम्हारा रेट क्या था? क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे पास जो 50 रुपए हैं उसमें तेरी दुकान में क्या मिलेगा देख रहा हूँ। मेरे पति ने क्वेटा से ये सेंट भेजा है, वो देती हूँ। हाँ। 1 मिनट। ये लो। हाँ? ये ओरिजिनल सेंट है ना, या तेरे पति ने करके डाला है? एक बार खोल के इसे सूंघ लो, खुद ही पता चल जाएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तेरा पति तो वो कुवेटा में है ना, और तू इस दुकान में 5 साल से प्यार वार नहीं किया होगा। कैसे जी रही है तू बता? वो तेरी तरह आसमान में देख के तारे गिनती रहती हूँ। सुनिए ये भी ना, जब मैं टारगेट पर पहुंच ही रहा होता हूँ तो बीच में टपक पड़ता है। काशीराज जी यहाँ आसपास हैं? सुनो, वो पुली आ रहा है, उससे बोलो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है। काशीराज जी। नागमणि। हाँ? काशीराज जी कहाँ हैं? वो अभी अभी उस तरफ गए हैं। चले गए? मुझे बताए बिना किस घर में घुसा होगा? नागमणि। क्या बात है पुली? एक नींबू सोडा देना। ठीक है, देती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रहा हूँ उन्हें। भिखारी कहीं का यहाँ वहाँ मुंह मारता रहता है, उस गंजे से दोस्ती तोड़ देनी होगी। छी, गंजा बड़ा ही गंदा है। ओ नागमणि। हाँ? तू भी काशीराज से जरा दूर ही रहना। मेरे साथ रहता है और मेरे ही मार रहा है। अरे सॉरी, बुड़बक समझा है। नहीं नहीं, ऐसे ही बोले जा रहा था बस। पागल हो ना फिर मैं। कभी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ना तो जीभ काट के हाथ पे रख दूंगा, समझा? समझ में आया? बोलना। हाँ। छोड़। बाप रे। नमस्ते डॉक्टर साहब। कौन है ये? महान पुरुष, बेटी के मरने के बाद साधु जैसा दिखता है, बड़ा जोशीला। हमारे गांव के आरपीएम डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं? उनके ही बारे में। अच्छा। इससे पहले जो गांव हुआ सब भूल गया क्या? नहीं नहीं। ए नागमणि, तुझे याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं काशी राजू। डॉक्टर अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे। एलिया बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलिए साहब, कुछ तो कीजिए। शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ दे देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नाम क्या है? तन्वी वर्मा। हाँ जी, जाओ। ये पकड़ो। शहर जाके दिखाने के लिए पैसे हैं? किसी से मांग लेंगे साहब। ये लो। नहीं साहब। अरे लो, और अभी के अभी जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बाद में, जल्दी लेकर जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट गुर्जा का घर है, मैं जाके बोल देता हूँ। गुरीजा के घर। मैं भी साथ चलता हूँ। ओए सुन, घर के बाहर गाड़ी नहीं है, शायद गुर्जा घर पर नहीं है। होगा भी तो क्या कर लेगा? ए, तू यहीं रुक, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। घर में कोई है क्या? घर पे कोई नहीं है। क्यों? अरे कोई घर में नहीं है तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरी जान। वो तू? तेरी आंखों में क्वार्टर का नशा है क्या? कितनी नशीली है रे। ओ दुलू, माँ के आने का टाइम हो गया है। तो आने दे, होने वाला दामाद हूँ मैं उनका। बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो, भैया के पास जाकर शादी की बात करने कहो तो कांपने लगते हो तुम। फिर कभी बात कर लेंगे ना। वो तू ఇవన్నీ పెళ్ళైన తర్వాత చేద్దాంలే. ఏం చదవకుండా పరీక్షకి వెళ్ళకూడదే, ఫెయిల్ అయిపోతాం. చా
వల్లు మన మండలంలోనే నిన్ను మించిన బ్రీడ్ లేదు. నాకెందుకో మీ అమ్మ మీద డౌటే. ఏయ్ ఛీ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? ఏయ్, तू यहाँ क्यों आया है? कल गोविंद राज के घर में फंक्शन है, खाने का निमंत्रण देने आया था. दे दिया ना? हाँ. अब जा. चल रहे. जाऊंगा नहीं तो यहीं रुकूंगा क्या? जो भी हो, श्राद्ध के खाने में जो मजा आता है वो शादी के खाने में नहीं आता. मना करने पर भी घसीट कर ले आया. आपको ये श्राद्ध का खाना क्यों पसंद है? बड़े लोगों को याद करते हुए सूखी मछली, गरम चावल अच्छी तरह मिला के खाने में क्या मजा आता है. ठीक है, समझ गया. अब चुपचाप खा लीजिए. आगे कोई ना कोई तो मरेगा ना, और आपको भी सीताफल का सांभर खाने को मिलेगा. थोड़ा सांभर डालो ना. अरे कितना खाएगी? ये ले. क्या बात है काशीराज जी, चूड़ियों की बड़ी आवाज आ रही है. कौन आई है? क्या वो ₹1.25 का फिगर है? ₹1.25 का? हाँ, परसों मेरे पति ने कोईटा से नई सेंट की बोतलें भेजी हैं. स्मेल देखो ना, सिर्फ 50 रुपए की है. पसंद आई तो खरीद लेना. तुम भी इसकी सुगंध लेकर देखो ना, बहुत बढ़िया है. अरे पुली, नागमणि ने यहाँ भी दुकान खोल दी है भाई. गाँव में सबको दुबई का सेंट बोल के पति का पीछे. इस वक्त यहाँ मासी राज होता तो अच्छा होता. वैसे उस दीवार पर किसने लिखा, कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला. पता चलता तो अपनी मिल के पीछे दफना नहीं देता उसको. इसमें पता क्या लगाना भाई? मुझे तो वासु पर ही शक हो रहा है. ए गुर्जा, उसने लिखा है हमारे पास सबूत नहीं है. बिना सबूत के सबके सामने क्यों बोल रहा है? सबूत चाहिए क्या? पिछली बार मेले में जब किसी ने उस पर हाथ उठाया तो बदला लेने के लिए उसको बुरी तरह मारा. नामर्द है वो. जो भी हो, बिना सच जाने किसी पे इल्जाम क्यों लगाना? क्यों बेकार का लफड़ा फिर से? जो भी हो, हमारा मासीराज हीरा था हीरा, लेकिन अब बेचारा हमारे बीच नहीं रहा. आप आइए. भैया, हाँ, वो गुर्जा गांव वालों से कहता फिर रहा है कि दीवारों पे तुमने वो सब लिखा है. अपने से. अबे हरामखोर, बार बार मेरा नाम क्यों लेता है तू? हाँ, अबे तेरी तो दीवार पर तूने ही नाम लिखा है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ. हमारे गुर्जा पे उस वासु ने हाथ डाला. हाथ उस पर डाला, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? चल बैठकर खाना खा. अबे अंधा क्या सांभर यहाँ क्यों डाल रहा है? तेरी तो मुझ पर चिल्लाता है. हमारे आदमी पे हाथ उठाता है. और उसे
चिल्लाते हैं और मारते भी है। सुनो, जमींदार साहब की गाड़ी आ रही है। जमींदार साहब की गाड़ी आ रही है, सब ठीक करो, ठीक करो। नमस्ते मैडम, आइए आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैडम खाना खा के जाइए। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगी। तो अभी मारपीट करो ना। मार डालेगा उसे। दिमाग खराब है तेरा? किसने लिखा है कुछ जानते भी हो क्या? मेरे घर में शुभ कार्यक्रम चल रहा है और तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। तुम दोनों की वजह से पूरा गांव लड़ाई कर रहा है। देखा तुम दोनों ने? अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो अपने अपने घर जाके लड़ो। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। फिर कभी दोबारा तेरे मुंह से मेरा नाम निकला ना तो जान से मार दूंगा, समझ ले। चलो यार। सुना है गांव में कुछ गड़बड़ हुई है। इससे पहले भी इसी तरह लड़ने की वजह से 2 साल तक मेला बंद कर दिया गया था। मेले की तारीख नजदीक आ रही है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना हम जमींदार बाबू से जाकर पूछें? कल मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। सरकार, नमस्ते सरकार। पंडित, यहाँ क्यों आए हो? मेले की तारीख नजदीक आ रही है ना, आपसे कुछ बात करने आया हूँ सरकार। तो मनाओ मेला। मना किसने किया है? क्या है कि आप जैसे बड़े लोगों की दया होनी चाहिए, तभी हम जैसे लोग ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं। पैसा चाहिए क्या? हाँ सरकार। हर साल मेले के नाम पे मंदिर को रंग करवाते हो। इस बंगले को रंग करवाए हुए कितने साल हो गए जानते हो? अगर कोई सेवा करने वाला मिल जाए तो रोग भी भोग में बदल जाता है। अगर कोई पैसे देने वाला हो तो तुम और ये गांव वाले कितना भी मांग लेंगे। आप जैसे लोग ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सरकार। पंडित, इस गन में कितने बुलेट से पता है तुझे? नहीं सरकार। 2। एक गोली का निशाना अभी छूटा है। फिर कभी गांव, मेला या पैसे के लिए आया ना तो दूसरी गोली सीधे तेरे सीने में उतार दूंगा। चल जा। पंडित जी, अब जरा यहाँ आइए ना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। गांव में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, ऐसा कहा था ना मैंने। शायद वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं मालकिन। ये लीजिए। अच्छा, मेला कब है पंडित जी? सोमवार रात को शुरू होगा और मंगलवार 12:15 बजे अखंड ज्योति जलाने के साथ ही उसका समापन होगा। महालक्ष्मी माँ का मनपसंद दिन मंगलवार होता है। उस दिन मेला का समापन होना इस साल की बड़ी विशेषता है। बहुत अच्छा पंडित जी। साक्षात वो महालक्ष्मी माता आपके रूप में नीचे आकर ये मेला करवा रही है, ऐसा एहसास हो रहा है मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपका संकल्प है। उस देवी माँ को, हमारे गांव वालों को कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लीजिएगा। बिल्कुल मालकिन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ? मैंने बोला था क्या पैसे देने को? दान धर्म करके गांव में मरने के बाद मूर्ति लगवाना चाहती हो क्या? मेरा उद्देश्य ये नहीं है। आप गांव के जमींदार हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। उनके विश्वास की परवाह हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। विश्वास? कहते हैं लोमड़ी की पूंछ दबाने से किस्मत खुलती है, तो फिर उसी लोमड़ी को पालकर रोज उसकी पूंछ दबा के काम शुरू क्यों नहीं करते हैं? इन मेलों और अंधविश्वासों से किसी की किस्मत नहीं बदलती है। भगवान पर भरोसा न करके जीने की हिम्मत आपकी तरह सब में नहीं होती।
परसों जहाँ हादसा हुआ था वहाँ की फोटोज अब तक नहीं आई? वासु को बोला है मैडम, कह रहा था कि शाम तक दे देगा। जल्दी देने को बोला। ठीक है। अय्यप्पा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या बात है मैडम? मैंने यहाँ किसी को देखा। कोई भी तो नहीं है मैडम। अजीब सी साया थी, हमारी तरफ देख रही थी। वो क्या है ना, केले का बगीचा है मैडम, केले का पत्ता हिलने की वजह से आपको अजीब सा लगा। चलो गाड़ी निकालो। हाँ ठीक है मैडम। किसी ने दीवार पर कुछ लिख दिया है भाई। काशीराज जी, उस दीवार पर कहीं आपका नाम तो नहीं लिखा है? मुझे डर लग रहा है। मेरा नाम क्यों लिखेंगे भाई? वो क्या है ना, आपसे बड़ा लौंडिया बाज इस पूरे गांव में कोई नहीं है ना, इसलिए। तो लकड़ी को मैं मुंह से बाहर निकालेगी, क्या समझ रखा है? अरे बाप रे, गांव वाले जो कहते हैं वही मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा या तू उनका नाम लेकर के बक रहा है? तू अपनी खुद गर्जी के लिए मुझसे बकवास मत कर। अब चल यहाँ से। चल। हट, हट। मंगलवार के मंगलवार अब ये क्या नई कहानी शुरू हो गई? इस बार इस दीवार पे किसका नाम लिखा है? बड़ी मंदिर की गली के मुंशी का साला मिल कृष्णा का कोयटासुरी की बीवी दुकान वाली नागमणि के बीच जो नाजायज संबंध है, उसे गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। कितने लोग बड़ा दिल करके माफ करेंगे? गांव में सिर्फ 50 रुपए में एक ही सुपर फिगर थी। अबे वो जिंदा है या मर गई? कोई उसे जाकर देखो भाई। अय्यप्पा जी मैडम। डेड बॉडीज नीचे उतारो। ठीक है। तुम दोनों ध्यान से ऊपर चढ़ो और शवों को दूसरे शव भी उतारो। चलो जल्दी करो। ये तेरा फ्रेंड है ना? जी हाँ। परसों जो मरा था वो भी तेरा फ्रेंड था ना? तो हो सकता है नेक्स्ट तेरी बारी है। संभल कर रहना। ఒరే పూలే, ఇది 100 రూపాయల ఫిగర్ కాదురా, 200 రూపాయల ఫిగరే. ముందు నుంచి చూచారా కాశీరాజ్ గారు? అవునురా పూలే. సర్లే, సరిగ్గా నుంచి అది ఇటు వస్తుంది. क्यों फोटोज निकाल रहे हो? हाँ निकाल रहा हूँ मैडम। ठीक है। सुना है तुम्हारी और इन मरने वालों की बनती नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो बस एक छोटा सा झगड़ा था। ओह, तो मतलब तुम ही दीवारों पर लिखकर इन्हें मार रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ लिया मैंने। ले लो फोटोज ले लो। अब तो तुम लोग मानोगे ना कि ये सब हत्याएं हैं, या फिर अब भी प्रकाश बाबू ही आकर फैसला करेंगे? जमींदार साहब, हमारा कृष्णा हमें छोड़ के चला गया। दूर हो जा।
पहले नाजायज संबंध बनाते हैं, फिर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो मर जाते हैं। ये आपके गांव का कोई रिवाज है क्या जमींदार साहब? मैंने पहले ही कहा था कि कोई पक्का स्केच बनाकर ये मर्डर्स कर रहा है। कोई जानबूझकर दीवारों पर इनका नाम लिखता है फिर मार देता है। मारने वाला कोई पक्का इस गांव का ही कोई आदमी है, कोई ऐसा इंसान जो आप सबके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगर मेरा शक सही है तो वो यहीं हमारे बीच में ही मौजूद है। ये हत्या ही है, ये तुम कैसे कह सकती हो? इतनी ऊंचाई से फांसी लगाने के लिए पैरों के नीचे कुछ रखना तो चाहिए था ना, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पहले ही इन्हें मारकर इन्हें पेड़ से लटका दिया गया था। मैं दावे से कह सकती हूँ ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। यहाँ इज्जत के लिए मरने वाले लोग मिलेंगे, मारने वाले नहीं। सोच समझ के बात करो। इज्जत के लिए आत्महत्या की है या दुश्मनी में हत्या की गई है, ये आप तय नहीं करेंगे, मैं करूंगी। हत्यारे को पकड़ने के लिए पोस्टमार्टम तो करना ही होगा। मैं पता लगाऊंगी उन दीवारों पर लिखने वाला और इन सब मौतों के पीछे जो कोई भी है, उन सबको बाहर निकालूंगी। अय्यप्पा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नाजायज संबंध बनाने वाले लोगों का नाम दीवारों पर लिखकर कोई इन्हें क्यों मार रहा है? आखिर लिखने वाले का मोटिव क्या होगा? वो कोई सैडिस्ट है या साइको है? इन सब हत्याओं को आत्महत्या बनाकर दिखा रहा है, एक छोटा सा क्लू तक नहीं छोड़ रहा। कितनी प्लानिंग की होगी? दफनाए हुए मैरी के शव को भी गायब कर दिया। गांव में शेर के नाम पर सब बकरी हैं। कुछ लोग इंसानियत का दिखावा कर रहे हैं तो कुछ बड़प्पन का दिखावा कर रहे हैं। और कुछ हैं जो मासूमियत का दिखावा कर रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी है पर दिल में नफरत है। यहाँ हर इंसान के अंदर एक जानवर है। पक्का इन्हीं सब लोगों में से कोई एक हत्यारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी अय्यप्पा? 1 हफ्ते में आ जाएगी मैडम। आने दो, एक एक को सबक सिखाऊंगी मैं। इस गांव में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आखिर दीवार पर लिख कौन रहा है? बाद में मर कैसे जाता है? कुछ पता नहीं चल रहा। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर कुछ करना है। क्या कहते हो? बात तो ठीक कह रहे हैं। अब घर घर में घुस के आपका कोई नाजायज संबंध है क्या, आपका कोई नाजायज संबंध है क्या, ऐसे पूछ कर लिस्ट बनाएंगे तो चप्पल से मारेंगे लोग हमें। ऐसा करेंगे तो सभी गांव वाले एक दूसरे को मार पीट कर मर जाएंगे और उस लिस्ट में हमारे काशीराज जी सबसे ऊपर रहेंगे, है ना? पुली, अगर तू चुप नहीं रहेगा ना तो तेरा निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। यहाँ पंचायत किस लिए चल रही है और तुम लोग क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जमींदार जी के दादाजी के समय में भी कुछ लोग इसी तरह खून की उल्टी करके मर रहे थे। तब उन्होंने हवन करवा के उग्र रूप की उस महालक्ष्मी को, वो देखिए, इस तरह शांति रूप में धारण करवाया था। उसके बाद वहाँ मौतें होना बंद हो गई थीं। ये बात जमींदार के दादाजी ने तुम्हारी माँ को बताई और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताई क्या? पुली, क्या बक रहा है तू? छोटे बड़ों का ख्याल नहीं है तुझे? और नहीं तो क्या जी, इस शांति अशांति से मरने वाले का क्या लेना देना? ये कहानी बनाकर सुना रहा है पंडित। एक काशी, तू कहाँ बैठा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है? अब जो भी मौतें हो रही हैं, वो माँ महालक्ष्मी के मनपसंद दिन मंगलवार को ही हो रही हैं। पंडित जी बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं। ये जो मौतें हो रही है ना, सिर्फ मंगलवार को हो रही हैं। अरे भाई, कल ही तो मंगलवार है, अब हम लोग क्या करेंगे? आज रात को कुछ 10-15 नौजवान लड़के मिलकर गली गली में गश्त लगाएंगे और लिखने वाले को रंगे हाथ पकड़ लेंगे।
अगर फिर से दीवार पर लिखा गया तो हमारा गांव नाजायज संबंध रखने में सबसे ऊपर रखा जाएगा। क्यों रे पुली? चलो चलो चलते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है? गांव वाले सभी लोग पंचायत कर रहे हैं क्या? मौतों के बारे में चर्चा हो रही है। करते रहो करते रहो। तुम में से कौन ये सब कर रहा है ये जानने के लिए हमारी एसआई मैडम बड़ी जोश में है। वो छोड़ेगी नहीं। एक बार वो मैडम के हाथ लग गया ना, उसकी चमड़ी उतार के जूते बनवा लेंगी। वो हम पर क्या शक करेंगी? हमें ही उस पर शक हो रहा है। वैसे जब से वो इस गांव में आई है तब से ये सब हो रहा है। सच बात है। गांव की जनता को पागल समझ रही है वो। हमारे भी दिमाग है। जाओ जाकर कह दो उससे। अबे क्या टकला बजा रहा है? अगर ये बात सच निकली ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके महालक्ष्मी देवी को बलि चढ़ा देंगे। बाप रे स्वामी शरणम, तुम लोग अपने गांव के उससे चेतावनी दे दी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ए भूली, एक काम करो, आज रात ढिंडोरा पीट कर सबको अपने अपने घरों में रहने के लिए कह दो। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए, हमारे लक्ष्मीपुर गांव की जनता को ये बता रहे हैं कि हमारे गांव में नाजायज संबंध रखने वालों के नाम दीवारों पर लिख के हर मंगलवार के दिन उन्हें मार रहे हैं। अब कल ही मंगलवार है, इधर उधर ना भटकते हुए, बिस्तर ना बदलते हुए रात को अपने अपने घरों में ही सोने की विनती कर रहे हैं। इसी में सबकी भलाई है। पूरा गांव छान मारेंगे। वो दीवार पर लिखने वाला कहाँ जाएगा हम भी देखते हैं। ठीक है भैया। मैं अंधा हूँ ये बात आपको पता है, फिर भी आप मुझे खींच के लेकर आगे काशीराज जी। अकेले जाने से मुझे डर लग रहा है पुली। कुछ लोग इस तरफ जाओ। तुम लोग उधर जाओ। गुर्जा भैया। तुम लोग उस तरफ जाओ। अरे भैया वो हरामी यही कहीं होगा। आज वो बच के निकलना नहीं चाहिए। ढूंढो से। भैया
कौन है? कौन है वहाँ? वो रहा। डैनियल, हथियार मुझे दो। अरे नानी, तू है तेरी तो। साइला बेटी शैलू, बेटी शैलू, हाँ टिफिन लेकर जाओ। राजा, ए, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? शैलू, मैं तुम्हें राक्षस जैसा दिखता हूँ क्या? नहीं सर। जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूँ मुझसे डरती क्यों हो? क्लास में इतने सारे लोग हैं फिर भी मैं तुमसे ही क्लोजली क्यों बात करता हूँ बताओ ना। जानती हो शैलू, तुम पढ़ाई में फर्स्ट हो, सीधी सादी हो, तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को कोई भी लेक्चरर छोड़ना नहीं चाहेगा। मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हेलो। हाँ? आप शायद यही ढूंढ रहे हैं। हाँ। कहाँ मिला तुम्हें ये? पार्किंग में। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? शैलू। थैंक यू शैलू। ये सर हमारे कॉलेज में नए आए हैं इंग्लिश लेक्चरर और आज से इंग्लिश की क्लास यही लेने वाले हैं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। So, myself Madan. So I am going to teach you English from today. You all like English, right? यस सर। सर तुम्हें ही देख रहे हैं शैलू। सर शैलू, ये क्या इतनी बारिश में? आओ आओ अंदर आओ। पूछ लो। आज आपका जन्मदिन है ना सर, तो मैं खीर बना कर लाई हूँ। ये देने के लिए निकली कि रास्ते में बारिश हो गई। बिना बताए मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया तुमने। ग्रेट। खीर बहुत बढ़िया है। थैंक्स। सर मैं चलती हूँ। इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जाओगी तुम? आओ बैठो, रुकने के बाद चली जाना। इतनी बारिश में मनपसंद खीर और बगल में हमें चाहने वाली एक लड़की का होना, वाह व्हाट इज स्पेशल डे। ठीक ऐसे ही एक स्पेशल डे को उन्होंने भी एहसास किया है। ऐसा शेक्सपियर ने अपनी किताब में लिखा है, जानती हो तुम? जानना चाहिए तुम्हें शैलू। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। कविताओं में, नॉवेल्स में हमें नई दुनिया से परिचय मिलता है। वो मेरी किताब यहीं कहीं तो रखी थी। या मिल गई। हाँ ये रहा। एवरीथिंग हैपेंड लाइक ए मिराकल दैट डे। ओह आई एम सो सॉरी। तुम्हारी भी तो समझ में आना चाहिए ना। अब हिंदी में पढ़ता हूँ, सुनो। हाँ उस दिन सच में एक माया की तरह सब कुछ हो गया था। वो मेरे लिए आएगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था, और मुझे मेरा जवाब मिलेगा ये सोच के प्रकृति ही ने उसे मेरे पास भेजा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान का मिलन हो रहा है और बाहर बारिश की बूंदें हमारे दिल के अंदर हलचल पैदा कर रही हैं। लगता है हमारे बीच की दूरी खत्म होने वाली है और मेरे स्पर्श के लिए उसका दिल तड़प रहा है। उसके बदन पर वो पानी की बूंदें मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं। उसकी सुंदरता को बयां करने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। उसे छूने के लिए मेरा दिल धड़क रहा है। अंदर एक शक्ति हम दोनों के मिलने का इंतजार कर रही है। शायद ये मिलन हो जाएगा। तभी उसके शरीर का हर हिस्सा मेरा ही है, मेरा ही है कहकर बुला रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। हमारा यह पहला मिलन उसकी जिंदगी का यादगार दिन बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सही। शैलू, शैलू, शैलू। शैलू, तुझ में यूं डूब लूं
కలిసిపోరా నేను పలకని వేణువు కాగా నీవే పలికించు మాధవుడేగా ముసిరిన నిసి అది నేనురా మసివలీల మిగిలానురా సఖుడా శశిలాయిటురా నేను నేనా నీలా మారలేనా నీవే నేను తెలుసా ప్రాణమంతా నిన్నే చేరమంటూ పాడే కొత్త వరసా నన్ను నీలో కలుపుకోరా నువ్వు నాలో కలిసిపోరా మీ నాన్న వచ్చాడే కాలేజ్ కి టైం అవుతుందమ్మా. గాలి మతి చెడి మధ్యకు రాకే ఆపై సలపదు పిరినీకే అలలిగిసిన చిలినేనిగా తను కడలిగా నిలిచేనుగా ఒడిలో ఒదిగా నదినై ఉండిపోనా నీలో నిండిపోనా ఆపలేని తపనై అల్లుకోనా నిన్నే గెల్లుకోనా సన్నజాజిలతనై నన్ను నీలో కలుపుకోరా నువ్వు నాలో కలిసిపోరా डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश लेक्चरर नहीं आएंगे, उनकी क्लास मैं ले रहा हूँ।